तो एक तो देश का मुद्दा भी है, नागपुर का भी मुद्दा है। अब जब आपने नागपुर की बात की, मैं यहाँ का कैंडिडेट भी हूँ, तो यहाँ का सबसे बड़ा मुद्दा है कि मैं साइंस सिटी बनाना चाहता हूँ नागपुर। यानी नागपुर देश की पहली जो है वैज्ञानिक सिटी होगी, जहाँ पर हर काम विज्ञान और प्रौद्योगिकी के हिसाब से होगा। यहाँ बहुत बड़ा गुड्स एंड सर्विसेज को मैन्युफैक्चर किया जाएगा, जिससे बहुत बड़ा इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा, बहुत बड़ा ट्रेड होगा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट होगा, जिसमें बहुत सारे जॉब्स यहाँ पर बढ़ेंगे। और वो जॉब्स जो है उसके वजह से यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा और वेल्थ भी बढ़ेगी। और उसके साथ में जैसे जो माइनॉरिटीज़ के एरियाज़ है या स्लम्स है, उसके डेवलपमेंट का इशू है। नजूल के पट्टे जो है ग्रांड करने की जो है वो ज़रूरत है। और नागपुर जो ग्रीन सिटी हुआ करती थी, अभी पीछे हो गई है काफ़ी ब्रिजेस वगैरह बनने से, तो उसे हम लोग जो है ये करेंगे। जैसे कि आपने रोजगार की बात कही है, रोजगार के लिए 5 करोड़ प्रति वर्ष रोजगार व नौकरियां उपलब्ध कराने के आप दावे कर रहे हैं, कैसे हो पाएगा? 5 करोड़ 5 साल में, 1 करोड़ 1 साल में, जिसमें कि 20 लाख गवर्नमेंट जॉब्स है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस एंड लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की। और 80 लाख जो है वो प्राइवेट सेक्टर के जॉब्स है। 5% जीडीपी का जो है, हमारा जीडीपी 300 लाख करोड़ है लगभग जो है वो, तो 15 लाख करोड़ का जो है वो जीडीपी जो है हर साल जो है केवल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए अगर करते हैं तो आसानी से 1 करोड़ का जॉब्स हम इंडिया में क्रिएट कर सकते हैं। उसके लिए हमको जो है हमारी सर्विसेज सेक्टर को 60% ऑफ द जीडीपी तक ले जाना पड़ेगा, और जो हमारी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उसको 28% तक ले जाना पड़ेगा, और जो एग्रीकल्चर है वो थोड़ा 15% के आसपास रह जाएगा, तब जाके ये मॉडल साकार होगा। इसके अलावा यह किसान बहुमूल्य क्षेत्र है, जैसे हम नागपुर के आसपास की बात करें, तो क्या किसानों को लेकर भी किसी प्रकार की सोच आपके साथ? बहुत ज़्यादा। हम एग्रीकल्चर इंडस्ट्री डेवलप करेंगे, जो अभी 6,000 रुपये साल का मिल रहा है उसको 10,000 करेंगे। 30% रिडक्शन करेंगे बीजों पर, सब फर्टिलाइजर्स पर, मेडिसिन पर, PLI स्कीम के थ्रू। क्रॉप इंश्योरेंस का रियल पॉलिसी बनाएंगे, जिसमें अगर क्रॉप्स का डिस्ट्रक्शन होता है तो 70 to 80% उनको क्रॉप इंश्योरेंस में वापस मिलेगा। 3% जो है वो जितने क्रॉप्स है उसका प्राइजेस हर साल बढ़े, इसके लिए जो है मार्केटिंग प्राइस के गारंटीज जो है उन्हें दी जाएगी। जो भूमिहीन किसान है उन्हें 5 एकड़ ज़मीन दी जाएगी, और अगर ज़मीन नहीं है तो 10 लाख की फिक्स डिपॉजिट करके दी जाएगी, जिसका 6-6.5 हज़ार रुपये महीना उनको मिलते रहेगा। जैसे आपने कहा है सबके अधिकार सबका विकास, और माइनॉरिटी के हिसाब से आपका क्या कहना है? देखिए, देश की जो माइनॉरिटीज़ है वो भी हमारे देश के नागरिक हैं, उनके लिए जो है ये तमाम जो पॉलिसीज़ है, जैसे आप हेल्थ इंश्योरेंस है 10 लाख का, वो भी उनको रहेगा। एक्सीडेंटल इंश्योरेंस रहेगा, 500 रुपये हर नागरिक को मिल रहा है, वो भी रहेगा। लेकिन माइनॉरिटीज़ के लिए अफर्मेटिव एक्शन जो है प्राइवेट सेक्टर में लाने का हम प्रयास करेंगे। CA, NRC, NPR जैसी जो पॉलिसीज़ है, जिसमें अपेरेंटली देश की मुस्लिम्स के साथ भेदभाव किया जा रहा है, उसको हम जो है फेयर लॉ बनाएंगे। अगर सिटीजनशिप हमको बाहर के लोगों को लेना है या रेगुलराइज करना है, तो उसमें धर्म के आधार पे भेदभाव ना हो, एक जनरल पॉलिसी बना के जो है वो गारंटी किए जाए, इसको करेंगे। हेट क्राइम्स जो होते हैं माइनॉरिटीज़ के अगेंस्ट में, उसके लिए स्पेशल लॉ बनाएंगे, जिसमें लॉ ऑफ रिपेरेशन लाएंगे। लॉ ऑफ रिपेरेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जो ये हिंसा करेगा वो रिकवरी उससे की जाएगी। तो ये लॉ ऑफ रिपेरेशन पहले बार हम वो माइनॉरिटीज़ के लिए और बाकी भी ह्यूमन राइट्स के वायलेशन के लिए लाएंगे। जैसे कि हम देख रहे हैं सभी समाज संगठन से आपको काफ़ी अच्छा प्रोत्साहन मिल रहा है, लेकिन फिर भी अगर हम जानना चाहें लीडर के तौर पर, एक नेता के तौर पर, आपको क्या लगता है पब्लिक का प्रतिसाद कैसा है? नहीं, पब्लिक का प्रतिसाद बड़ा बढ़िया है। नागपुर की जो जनता है, मैं जो इंटरेक्ट कर रहा हूँ, क्योंकि अभी साउंड की गाड़ियों के परमिशंस मिल रहे हैं, तैयार होने के लिए समय 1-2 दिन, फिर बाद में शोर शराबा होगा, तो उसमें शायद हो सकता है कि जनता का व्यू पता ना चले। कि लेकिन जैसे जैसे हम जनता की बात कर रहे हैं, नागपुर की जनता बहुत समझदार है, और नागपुर की जनता इस बात का समझती है कि ये देश का चुनाव है, ये हमारे शहर का चुनाव नहीं है। और देश के चुनाव में ऐसा विद्वान लीडर को संसद भेजना है जो देश और दुनिया को सही नीति बता सके, ये समझ नागपुर की जनता में है। इसलिए ये इलेक्शन जैसे बताया जा रहा है कि बीजेपी कांग्रेस के बीच में होगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। मेरे जैसे जो कैंडिडेट्स हैं, जो सबसे ज़्यादा एलिजिबल है उसको जनता सीरियसली ले रही है। हमारे यहाँ पर समाज जो है, जो भिन्न भिन्न प्रकार के समाज, जैसे आदिवासी हो गए, मुस्लिम समाज हो गया, इन लोगों के लिए जो एकदम नीचे वर्ग के जो लोग हैं, इन लोगों के लिए आपकी क्या सोच है? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट है कि देश में जो गरीब लोग हैं, 3 करोड़ 70 लाख गरीब परिवार है, जिसमें आपने ट्राइबल्स की बात की, माइनॉरिटीज़ की बात की, OBCs की बात की, जनरल में से भी है।
इन सारे लोगों को मध्यम अमीर बनाने के लिए 3,75,000 का म्यूचुअल फंड बना के देंगी गवर्नमेंट, जो 5 साल में 8 लाख हो जाएगा और 10 साल में 15 लाख हो जाएगी। ये एक सबसे महत्वपूर्ण बात है। फिर अगर आप आदिवासियों के लिए कहेंगे तो आदिवासियों का आपने नाम लिया, तो उनको जल, जमीन, जंगल और संस्कृति की मालकियत बनाने के लिए सेकंड जनरेशन ऑफ इंडिजिनस राइट्स को संविधान में लाया जाएगा, वेरियस लॉज को अमेंड किया जाएगा और उनको 5 से 10% का शेयर होल्डर बनाया जाएगा। सपोज आदिवासी के क्षेत्र में कोई माइनिंग कंपनी लग रही है और कोई कंपनी लग रही है जिसका परमिशन वहाँ की ग्राम सभा देती है, यदि देती है तो उसमें 5 से 10% उनको जो है शेयर होल्डिंग राइट होना चाहिए। ये पॉलिसी बहुत इंपॉर्टेंट है जो आज तक किसी ने डिक्लेयर नहीं की है। अनुसूचित जाति का विकास आप कैसा करना चाहेंगे? अनुसूचित जाति का विकास जो है, एक तो एट्रोसिटीज एक्ट को जो है मजबूत बनाया जाएगा, लॉ ऑफ रिपेरेशन जो अभी मैंने कहा उसको लाया जाएगा, 80 लाख रुपए तक का कोलैटरल फ्री गारंटी जो है लोन कोई भी बिजनेस करना चाहता है शेड्यूल कास्ट में से उसको दिया जाएगा, माइनॉरिटीज के लिए भी है, ओबीसी के लिए भी है, जनरल के लिए भी है। और इसके साथ में जो है जो रिजर्वेशन पेंडिंग है उसके सारी पोस्ट को भरा जाएगा 3 साल तक। अगर कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयज में कोई भी वर्कर्स है तो उनको रेगुलराइज किया जाएगा। अगर ड्रोन मुसाहार उन्नति योजना का अगर कहीं बात की जाए तो उसके लिए आपकी क्या सोच है? टोम और मुसहर ऐसी 2 कम्युनिटीज है जो आप पूर्व भारत में चले जाए, बिहार में, झारखंड में, उड़ीसा में, तो आपको ये कम्युनिटी मिलेगी जो शेड्यूल्ड कास्ट में सबसे ज़्यादा वंचित मानी जाती है, सबसे ज़्यादा अपमानित मानी जाती है। तो उनके लिए जितनी भी मैं पॉलिसी बोल रहा हूँ उसमें थोड़ा स्पेशल वेटेज रहेगा, जिसमें उनका एजुकेशन है, हेल्थ है, हाउसिंग है, बिजनेसेस है, ये तमाम चीज़ों के लिए उनको स्पेशल एफर्ट करके उनको एकदम ऊपर लाया जाएगा। अच्छी सरकार और सुशासन जिसकी बात आप करते हैं, तो अच्छी सरकार ये क्या है और कैसी रहेगी, किस तरह से रहेगी? मेरा ये मानना है अच्छी सरकार वही है जो मानवीय है, जो ज्ञानी है, जो सुजानी है और जो कार्यक्षम है, यानी जिसको ह्यूमैनिटी समझती है, जो सुजान है यानी जिसका विवेक बहुत अच्छा है, कॉम्प्रिहेंशन ऑफ माइंड जिसको बोला जाता है, और जो कार्यक्षम यानी एफिशिएंट है, वही गुड गवर्नमेंट हो सकती है, अदरवाइज वो गुड गवर्नमेंट नहीं है। अम्बेडकर पार्टी ऑफ इंडिया कितनी सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं और क्या आंकड़ा होगा आपके दृष्टि? महाराष्ट्र में कम से कम 20 सीटें होगी पूरे महाराष्ट्र में, जिसमें नागपुर और रामटेक ऑलरेडी फाइनल हो गया, चंद्रपुर की सीट पे भी अभी है, नॉमिनेशन बाकी चल रहा है। देश के 20 राज्यों में 100 सीटों पर एपीआई के कैंडिडेट्स होंगे और सभी जगह बड़ा टफ फाइट होगा इसके आधार पर। जनता से क्या अपील होगी आपको? जनता से ये अपील है कि वो एपीआई को इसलिए संसद में पहुंचाए क्योंकि ये नीति बीजेपी नहीं बना सकती, ये नीति कांग्रेस नहीं बना सकती। और आप 545 लोगों को जो चुन रहे हैं देश में, अगर आप वो नॉलेजेबल लोगों को नहीं चुनेंगे, अगर किसी को भी संसद बैठा देंगे, यानी शहर का नेता जो है कारपोरेशन के लिए अच्छा हो सकता है, उसको अगर आप दिल्ली भेज देंगे तो वो दिल्ली में आपके लिए काम नहीं कर पाएगा। या केवल रोड बनाने वाले को अगर आप चॉइस करेंगे तो वो रोड तो बना लेगा, लेकिन जो यहाँ का एम्प्लॉयमेंट है, डेवलपमेंट है, वो नहीं कर पाएगा। तो इसलिए देश की जनता को ऐसे लोगों को चुनना चाहिए, ऐसे पार्टी को चुनना चाहिए जो पूरी तरह ज्ञान, विज्ञान और मानवता पर आधारित है, जो जाति, धर्म, भाषा, लिंग, राज्य के भेदभाव और झगड़ों में नहीं उलझाती है। ऐसी पार्टी और नेताओं को चॉइस करना चाहिए, ऐसे कैंडिडेट्स को चॉइस करना चाहिए।